तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 सॉल्यूशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.5 करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। दैट मीन्स ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व किया गया, तो ग्लूकोज हमारा हो गया सॉल्यूट और वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट। इज़ लेबल्ड एज 10% मास बाई मास। 10% मास बाई मास मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट और बचा हुआ कितना हो जाएगा 90 ग्राम सॉल्वेंट। मास में इसी तरीके से लिखते हैं। What would be the molality and mole fraction of each component in the solution। सबसे पहले हमको मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, और अगर डेंसिटी गिवन हो तो मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मास कितना गिवन है? 10 ग्राम। तो इसका आ जाएगा मास अपॉन का मोलर मास। जो मोलर मास होता है ग्लूकोज का वो होता है 180, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये कार्बन कितने हैं? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इंटू 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। जब इसको आप करेंगे तो 180 आ जाएगा। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है? वाटर। कितना सॉल्वेंट है? 90 ग्राम, क्योंकि बचा हुआ 90 ग्राम हो गया सॉल्वेंट। तो ये हो गया 90 ग्राम, पर हमें ग्राम में नहीं किलोग्राम में चाहिए होता है, इसलिए हमने 1000 का डिवाइड किया, तो ये हमारा किलोग्राम में आ गया। ये हमारी बहुत इजीली फाइंड हो गई मोलैलिटी। नेक्स्ट चीज़ वो पूछ रहा था, मतलब मोल फ्रैक्शन अब बाद में फाइंड करेंगे, पहले कर लेते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए देखो वॉल्यूम डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की। तो डेंसिटी जब भी गिवन होती है और सॉल्यूशन का मास हमको पता होता है, पूरा सॉल्यूशन का मास कितना हो जाता है? टोटल मास जो सॉल्यूशन का होता है वो होता है 100 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में से हमारा 10 ग्राम जो होता है वो हमारा यहाँ पे ग्लूकोज है, और बचा हुआ 90 ग्राम जो है वो हमारे पास वाटर है। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 100। तो ये रही हमारी डेंसिटी। डेंसिटी के लिए जो वॉल्यूम आएगा हमारा वो आ जाएगा मास अपॉन का डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी गिवन हमारी 1.2। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मास अपॉन ये आ जाएगा। तो ये मास हो गया हमारे पूरे सोल्यूशन का 100, पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी हो गई 1.2। तो इससे जो हमारा वॉल्यूम आया वो भी सोल्यूशन का आया, ये ml में आ गया। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स बताइए हमको, उसका मास अपॉन का मोलर मास 180 इंटू यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देना था, ये रहा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन ये मिलीलीटर में हमको चाहिए होता है लीटर में, देन 1000 का डिवाइड कर दिया, ये आ गई हमारी मोलैरिटी। तो अब हमको निकालना है हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हमको दोनों चीज़ों का निकालना है, ठीक है, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन और वाटर का भी मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ मोल्स, ठीक है, और फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर आएंगे, जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना उस चीज़ के मोल्स ऊपर आते हैं, और ये नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे आते हैं। टोटल तो भाई दो ही चीज़ है, तो पहले का नंबर ऑफ मोल्स और दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही वाटर के लिए, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, और वाटर क्या? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ये मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताया है। तो ये हो गया Na प्लस Nb। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे दोनों चीज़ों के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज तो ईजी है, मास अपॉन का मोलर मास, मास उसका 10 ग्राम है, मोलर मास उसका 180 हो गया, ये आ गया इसके मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर हमारा बचा हुआ 100 में से 10 गया, और 90 ग्राम वाटर था, तो 90 पर वाटर का मोलर मास कितना आता है? H2O, हाइड्रोजन 1 है, कितना हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16, ये हो गया हमारा 18। तो ये इसका मोलर मास हो गया 18, इसके मोल्स आ गए 5। ठीक है, ग्लूकोज के मोल्स निकाले, दैट मीन ग्लूकोज के मोल्स ऊपर आएंगे अपॉन टोटल मोल्स। तो ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं? 0.0555 अपॉन टोटल, मतलब इन दोनों का सम। ऐसे ही वाटर के निकालने हैं, तो वाटर के मोल्स ऊपर आएंगे, तो वाटर के कितने हैं? 5। तो ये आ गए 5, और नीचे आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इससे जो हमारा होगा ये मोल फ्रैक्शन आ गया, इसका आया 0.01, और सॉल्वेंट का आया हमारा 0.99। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।